हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक और वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी आई है यूपी से। यूपी से चूँकि वैकेंसी है, वैसे मैंने आपको पहले इस वैकेंसी के बारे में बता दिया, बट डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट कल की डेट में रिलीज किया गया है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी में 505 पोस्ट और जोड़ दी गई है, यानी ये वैकेंसी 5000 की जगह 5500 पोस्ट की हो चुकी है। तो सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास में एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है, लेकिन इन्होंने एक टर्म एंड कंडीशंस रखी है। वो क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप प्ले स्टोर पर जाए और वहाँ पे सर्च करें नर्सिंग चैलेंजर्स और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ पे एक कोर्स डाला गया है BPCCHN। वो आपकी CHO के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपकी BPCCHN की जब ट्रेनिंग होगी उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट होने ही होने वाला है, क्योंकि ये BPCCHN का ही सेपरेट कोर्स है। और जो भी CHO के पेपर बनते हैं वो BPCCHN के सिलेबस से ही बनते हैं। तो आप इस कोर्स को बाय करके 1 साल तक की वैलिडिटी के साथ इसमें से आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको पहले वैकेंसी के बारे में बता रखा है अच्छे से। देखिए ये जो वैकेंसी है टोटल 5505 पोस्ट की हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से 4 महीने का यहाँ पे CCHN जो ट्रेनिंग आपकी होनी है, BPCCHN की ट्रेनिंग वो 4 महीने की होगी। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है मैं भी आपको बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम में कितने अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे। देखिए पहले देखिए इसमें टोटल 5505 पोस्ट हो चुकी है, जिसमें से जनरल की 2202 पोस्ट हो चुकी है, EWS की 550 पोस्ट हो गई है, OBC की 1486 पोस्ट है, SC की 1157 पोस्ट है और ST की 110 पोस्ट है, PWD की जो है 221 पोस्ट है। इस प्रकार से ये वैकेंसी बढ़कर टोटल 5505 पोस्ट की हो चुकी है। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस मौके को खोने मत देना। अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं। नोट में ये लिखा है कि ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसको भरने से पहले आपके पास में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, इसलिए आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। लास्ट डेट से पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। OBC के जो कैंडिडेट है, EWS की कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी रिजर्वेशन या फिर जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो उन्हीं के समान मिलेगा, यानी कि जो यूपी से बिलोंग करते हैं सिर्फ ये उन्हीं को मिलेगा रिजर्वेशन का जो भी बेनिफिट मिलता है वो। बाकी जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। लेकिन इन्होंने एक टर्म एंड कंडीशन लिखी है जो अदर स्टेट वालों के लिए है। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी उस दौरान भी आपको ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC EWS वाले जो भी है यूपी से जो बिलोंग करते हैं उनको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे DVP के दौरान दिखाना होगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है। आपका जो फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। 11 बजे से आज से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आज से अभी से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 9/8/2022 9 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोट में कुछ लिखा है, जो भी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपको दिया गया है इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको अगर आप कंप्लीटली पढ़ लेते हैं या फिर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप उनको फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट जो भी है इंटरेस्टेड है उनको एडवाइस किया जाता है कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म को फिलअप कर ले। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं ली जा रही है, तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। इसके लिए NHM जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर कल को मान लीजिए जो साइट है वो हैंग होने लग जाए या फिर किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। कैंडिडेट अच्छे से सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़े उसके बाद आप अपना फॉर्म फिलअप करें। आगे देखिए कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन CHO। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी CHO अभी यूपी में लगे हुए हैं
और वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इस स्टेट में जाना चाहता हूँ, मैं इस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता हूँ, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, तो उनको किसी प्रकार से मौका नहीं दिया जाएगा। जो जिस जगह हैं वो उसी जगह रहेंगे, उनको किसी प्रकार से मौका फिर से नहीं मिलेगा। कोई चाहता है कि मेरे को इस ज़िले से इस ज़िले में जाना है, मेरे गृह ज़िले में जाना है, तो वो नहीं जा सकता है। इसके लिए आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी सेवाएं दी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दी हो या फिर किसी अदर वे से, जिन्होंने यूपी में कोविड के दौरान अपनी सेवाएं दी है, उनको यहाँ पे एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। मार्क्स कितने मिलेंगे? अगर एक्टिव मैनेजमेंट में आपने 6 महीने तक काम किया है यहाँ पे कोविड मैनेजमेंट के दौरान, उस दौरान अगर आपने 6 महीने काम किया तो 5% मार्क्स आपके एक्स्ट्रा होंगे, 5% मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 10% मार्क्स उनको दिए जाएंगे जिन्होंने 1 साल तक यहाँ पे काम किया है, और 15% मार्क्स उनको दिए जाएंगे जिन्होंने 1 साल और 6 महीने तक एक्टिव मैनेजमेंट कोविड के दौरान दिया है, तो उनको 15% मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रकार से जिन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे हो, चाहे किसी प्रकार से यूपी में सेवाएं दी है, उनको यहाँ पे एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। आगे देखिए कितने कितने नंबर आपको लाने हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, उनमें से 100 में से आपको 33 नंबर लाने हैं जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये तो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। बाकी जो कट ऑफ रहती है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ओबीसी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 30 नंबर 100 में से लाने ही लाने हैं। पेपर के अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से 80 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट बेसिस पे होंगे, और जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो आपके जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी जीके वगैरह है उनके होंगे। देखिए यहाँ पे जो SC ST उनको 24 मार्क्स लाने ही लाने हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगर इससे कम नंबर कोई भी कैंडिडेट लाता है तो उसको यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया जाएगा और ना ही किसी प्रकार से यहाँ पे जॉब दी जाएगी। आगे देखिए, कैंडिडेट शुड बी बीइंग एडवाइज टू अप्लाई एटलीस्ट 7 डे प्रायर टू लास्ट डेट। सभी कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप 7 दिन पहले अपना फॉर्म फिलअप कर ले। जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप चूज़ कर रहे हैं वो आप चूज़ कर ले, उसके बाद आप चूज़ ना करें। 7 दिन पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ वगैरह आपको कर लेने हैं। ओके, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे BSc नर्सिंग और JNM वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज की बात करें 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 35 से कम आपकी एज होनी चाहिए। इससे अगर आपकी अबव एज है तो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट जो है यहाँ पे ये जो टर्म कंडीशंस है ये इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल एंड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपके पास में यूपी का RN आपके पास में होना चाहिए, जो RN सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है आपका यूपी का होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लास्ट डेट तक अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट में अगर आप जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपके पास में ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यूपी का वो आपके पास में होना चाहिए। तो जिनके पास में यूपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आगे देखिए, सैलरी और परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंसेंटिव आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान 10,000 रुपये पर मंथ आपको बोर्डिंग लॉजिंग के दिए जाएंगे। ये तो सभी स्टेट में होता है, तो यहाँ पर भी आपको जो 10,000 रुपये है ये आपको पर मंथ जो है स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। और आपकी सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 35,500 रुपये, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। और जो भी यहाँ पे आपका कोर्स का जो खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा होगा, वो सारा का सारा NHM जो है वो पे करेगी। श्योरिटी बॉन्ड आपका रहेगा 2.5 लाख रुपए का, जो कि आपके 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको बना के देना है। तो ये तो रहता ही है 2 साल के लिए। जैसे आप CCHN की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपको SWC पे बिठाया जाएगा और वहाँ पे आपको ये श्योरिटी बॉन्ड पहले ही आपसे भरवा लिया जाएगा, ताकि आप 3 साल के लिए वहाँ पे अगर जॉब करते हैं, 2 साल या 3 साल का ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, यानी कि ये श्योरिटी बॉन्ड का, तो 3 साल तक जब आप वहाँ पे जॉब कर लेते हैं उसके बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपके बॉन्ड नहीं लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप पहले छोड़ देते हैं तो आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, अगर आप BPCCHN की एग्ज़ाम के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्ज़ाम आप फाइट कर जाते हैं, उसके बाद BPCCHN की आपकी ट्रेनिंग होगी। इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक जो है एडिशनल अटेम्प्ट और मिलेगा, यानी कि 2 अटेम्प्ट जो है BPCCHN की एग्ज़ाम जब आप कोर्स करेंगे CCHN वाला, उस दौरान आपको 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे।
पहली बारी में अगर आप फेल हो जाते हैं उसके बाद एक अटेम्प्ट और मिलेगा, उसके बाद आपको किसी प्रकार से कोई अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। आपकी CHO की जो जॉब है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और कैंडिडेचर जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आप BPC सेशन का कोर्स को खरीद लीजिए, अपनी CHO की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं और जैसे आप CHO में सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद BPC सेशन की तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को फिर से बता दूं, हमारा BPC सेशन का कोर्स जो है वो 499 रुपये में आपको मिल जाएगा और ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ रहेगा, जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके के नोट्स बनाए गए हैं जो आपकी CHO की एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और आपकी BPC सेशन की ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि BPC सेशन का कोर्स है तो वो तो उसमें तो आपकी हेल्प करना ही करना है। आगे देखिए यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे आप सक्सेसफुली CCHN की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मार्च 2022 से पहले जिन्होंने CCHN की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं माने गए हैं, यानी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पे आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे जिन्होंने अभी मार्च 2022 में अपनी CCHN की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। इंस्ट्रक्शंस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, लोकेशन प्रेफरेंस है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से फिलअप करने हैं जब आप फॉर्म भर रहे हो उस दौरान। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, उसके बाद DVP होंगे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद टेस्ट सिटी की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूपी में ही होगा। उत्तर प्रदेश की कुछ जो सिटीज़ है वहीं पे इनके सेंटर बनाए गए हैं और वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिनमें से सेक्शन फर्स्ट में 80 नंबर के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके मेन जो सब्जेक्ट है उनके होंगे और जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, कंप्यूटर के उनके होंगे। तो इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, वो का वही यहाँ पे फिर से छाप दिया गया है। इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कैंडिडेट इज बीइंग एडवाइज टू अप्लाई द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट विद सेल्फ हाफ रिटन एप्लीकेशन फॉर द एफोरसेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डेट 27/2022 4 PM एंड ऑनवर्ड स्टिल। यहाँ पे मतलब जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस वगैरह भर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो आपको मैंने पहले बता दिया कि 7 दिन से पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट डेट से 7 दिन पहले पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस वगैरह जो है वो आपको कर लेनी है। ओके, मिनिमम एज जो अपर एज लिमिट है वो रखी गई आपकी 35 ईयर। 20 जुलाई 2022 तक आपकी काउंट होगी एज। इससे अबव अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं उनको। OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का SC ST के कैंडिडेट्स को मिलेगा और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज से सफ़र कर रहे हैं उनको यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज इतना इतना जो रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के दौरान आपको जो सिलेबस पूछा जाएगा इस पेपर में, सेक्शन फर्स्ट में आपको जो सिलेबस दिया जाएगा वो होगा OBG, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक MSN, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। ये सारे के सारे एक बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो भी यहाँ पे कंटेंट आपको दिया गया है, यानी जो आपको सिलेबस यहाँ पे बताया गया है वो सारा का सारा सिलेबस हमारे BPC CHN के उस कंटेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे देखिए जो सेक्शन सेकंड होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नील रखी गई है, मतलब किसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे नहीं करना है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस और दे रखे हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आप अगर उनको फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है और आप ऑनलाइन अपना फॉर्म जो है वो आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल के लिए आप देख लेना, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ऐप में जाने के बाद 3 डॉट आपको कॉर्नर पे दिखेंगे आपकी स्क्रीन पे, वहाँ पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, मतलब जैसे आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल से लिखा हुआ कुछ एक फ़ोल्डर मिलेगा, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड के रिगार्डिंग, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जब आप फॉर्म भर रहे हैं। तो
फ़ोटो आपको चाहिएगी, सिग्नेचर आपको वहाँ पे अपलोड होंगे, जो भी आपकी मार्कशीट है वो सारी की सारी मार्कशीट सर्टिफिकेट वो सभी होंगे। बीएससी नर्सिंग वाली जो भी मार्कशीट है फाइनल ईयर की वो आपकी अपलोड होगी। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जेएनएम जो भी फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो अपलोड होगी। जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यूपी वाला वो आपका यहाँ पे अपलोड होगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनको रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पे जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो वैलिड अपना कार्ड जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लगाए। कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे वो इन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने कोविड में अपनी सेवाएं दी है। तो आप अपना जो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आप ज़रूर लगाए, जो भी आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया जाता है उस फॉर्मेट के अंदर। बाकी यहाँ पे कुछ सिलेक्शन जो फोटोग्राफ है उनके बारे में बता रखा है, कैसे आपको फ़ोटो जो है अपलोड करनी है, कितने मेगापिक्सल में होनी चाहिए, कितने KB की वो होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। बाकी आप इसको देख सकते हैं, ये PDF के अंदर सारे के सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको और मिल जाएंगे और ये हमारे ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। अगर टाई आपका रिजल्ट जो टाई है आपका रिजल्ट अगर होता है, मान लीजिए 3 पर्सन है और तीनों का नंबर आ रहे हैं वहाँ पे, मतलब मान लीजिए कि 61 और लास्ट जो आपकी कट ऑफ गई है वो गई है मान लीजिए कि 58 तक, और यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं 61 वाले, मतलब 61 वाले यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं और 3 कैंडिडेट के यहाँ पे 61 नंबर आए हैं, तो उनमें से प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जिनकी एज ज़्यादा है। एज सीनियरिटी को यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। भाई जो ओल्ड एज वाले हैं जो फिर से मतलब इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं तो उनको प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी। बाकी इसमें आप ज़्यादा डिटेल के लिए देख लेना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।